हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। सो कैसे हो आप सभी लोग? एंड मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, विशेस आ रही हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। साथ में थैंक यू सो मच मुझे शॉर्ट्स पर भी जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं उन पर इतना सारा प्यार देने के लिए और इतना पेशेंस रखने के लिए भी, बिकॉज बहुत टाइम तक सर्विसेज जो हैं वो बंद रही थी, अभी ऑन हो रही हैं। तो आप सभी लोगों का इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। सो फिर से आप सभी लोगों को ढेर सारा थैंक यू। बाकी आज की रीडिंग की बात करें यहाँ पर, तो आज जो रीडिंग रहने वाली है इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने पिछली रीडिंग्स में भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि करेंटली एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम पीरियड चल रहा है। मार्च का मंथ सभी की लाइफ में किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ चैलेंज लेकर रिप्रेजेंट हुआ होगा। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा आपका क्या इस वक्त क्या एनर्जीज चल रही है, क्या फील कर रहे हो, है ना। आप अपनी लाइफ अपडेट ज़रूर दीजिएगा। बट जैसे करेंटली एनर्जीज हैं, प्लैनेट्स थ्री जो भी कुछ सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग सभी लोग कुछ ना कुछ चेंजेस से गुजर रहे हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक टाइम पीरियड चल रहा है कलेक्टिवली। तो आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं और कैसे आप उनमें अपने बेस्ट वर्जन को एक तरीके से बाहर लेकर आ सकते हो, ये आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, इंट्यूटिवली ही आप लोगों को आज चूज़ करना है कि आप किस कार्ड या फिर स्टोन से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर संतोषा का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये रोज़ क्वार्ट्ज का जिब कॉइन। ये बहुत ही पावरफुल होते हैं एंड लोग मुझसे पूछते भी हैं कि इनको कैसे यूज़ करना है। इसी इनके ऊपर यहाँ पर ये नंबर होता है, ये कोड होता है। आप बस इन्हें अपनी पॉकेट में रखें, अपने पर्स में रखें। जब भी आपको टाइम मिले ना, ये एनर्जाइज होते हैं ऑलरेडी, आप ये नंबर को अफर्म करते रहें। साथ में रोज़ क्वार्ट्ज का जो जिब कॉइन है वो रिलेशनशिप के लिए है, लव के लिए, हीलिंग के लिए है। एंड पायराइट का जिब कॉइन है, ये आपकी मनी मैटर्स के लिए है। ठीक है। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के लिए है स्वाध्याय का कार्ड एंड साथ में है ये पायराइट का जिब कॉइन। तो आप आराम से इंट्यूटिवली चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने संतोषा का कार्ड चूज करा है साथ में रोज क्वार्ट्ज के जिब कॉइन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सो एक कार्ड को एंड स्टोन को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। कौन से बदलाव इन लोगों की लाइफ में आ रहे हैं एंड साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। पूरे दिल से आप लोग जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, पूरे दिल से उनको याद करो और प्रेयर करो साथ में कि वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें एंड साथ में आपको गाइड भी करें इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके। Six of Cups, Chariot and Four of Pentacles। करेंटली अगर देखा जाए ग्रुप नंबर फर्स्ट, जैसे कि कलेक्टिव एनर्जीज मैंने एक्सप्लेन करी, बहुत सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं और आपको इस वक्त थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है जो भी कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करने में, उसको समझने में, उसमें कहता है ना खुद को ढलने में। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। पास्ट को कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि किसी ब्रेकअप, किसी हार्ट ब्रेक से भी गुजरे हों, कोई पर्सन आपकी लाइफ से दूर हुए हों या आप कहीं से दूर हुए हों, आप घर से दूर हुए हों, या कुछ चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट थे, अभी आप जॉब के लिए बाहर गए, कुछ भी ऐसी सिचुएशन कि आप बहुत मिसिंग वाली एनर्जी में हो कि आप अपनी पुरानी लाइफ को, पुरानी लाइफस्टाइल को, पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों को, पुराने दोस्तों को, या फिर से आप रिलेशनशिप में थे, किसी को आप बहुत मिस कर रहे हो। आपकी लाइफ में एक ऑलरेडी न्यू बिगनिंग से आप लोग गुजर रहे हो, नई चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर इस वक्त मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। हालांकि जो आप चाहते थे अभी वैसे ही हो रहा है, चीज़ें वैसे ही आगे मूव कर रही हैं, चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड सा फील कर रहे होंगे, मुझे इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के लिए दिख रही है। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है कि मन शांत नहीं हो पा रहा है। हालांकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड बता रहा है कि यही आपका सोल पाथ था,
इसी रास्ते पर आपको चलना है। यहाँ पर कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं हुई आप लोगों के साथ कि आपको बेकार में वो पेन मिल रहा है या आपको बेकार में वो प्रॉब्लम से गो थ्रू होना पड़ रहा है। इट जस्ट ये आपकी डेस्टिनी थी। इसी पाथ पे चलने के लिए आपने कहीं ना कहीं ये डेस्टिन था आपके लिए, बेसिकली मैं ऐसे बोलना चाहूँगी। तो यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है ना, उसको रेजिस्ट मत करिए। यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि रेजिस्ट कर रहे हो आप कहीं ना कहीं चेंजेस को। यहाँ पर कहा जा रहा है गो विद द फ्लो की एनर्जीज में कहीं ना कहीं रहो। जो हो रहा है उसको होने दो। बहुत ज़्यादा अगर चीज़ों को सोचोगे कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इसने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, आप परेशान हो जाओगे कहीं ना कहीं। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहो। कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो, मैं कार्ड्स निकाल लूँ आप लोगों के लिए, फिर आपको बताती हूँ। वाओ, स्ट्रेंथ, बेस्ट वर्जन की मैंने जो आज सोच के रीडिंग करी थी कि कैसे आप लोग अपने बेस्ट वर्जन में आ सकते हो। पेज ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मुझे यहाँ पर एक स्लोगन याद आ रहा है आप लोगों के लिए। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा। लाइक अपनी मस्ती में मस्त रहो, अपनी दुनिया में, अपनी जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त मत सोचो क्या चल रहा है, किसने क्या कह दिया, किसने क्या चल रहा है, कोई कैसा है, कोई कैसा नहीं है, कोई अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि देखो, ये जो टाइम है ना, ये आप लोगों का है ना, ये आपके लिए है। यहाँ पर आप जैसे जैसे मैंने कहा कि अपने बेस्ट वर्जन में बाहर आने वाले हो, और स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर वही बता रहा है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ के कार्ड में देखा जाए, एक लेडी होती है और उसने एक लॉयन को टेम कर लिया, एक तरीके से उसने लॉयन पर कमांड कर ली है। अब ये कोई इजी तो नहीं है ना, जंगल के राजा को अपने इशारों पर नचाना बिल्कुल भी इजी नहीं है। इसमें बहुत पेशेंस लगेगा, इसमें बहुत मेहनत भी लगेगी, इसमें बहुत प्यार भी लगेगा, इसमें बहुत डेडिकेशन भी लगेगा, और इसमें समय भी लगेगा। अब ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बोली हैं, 5 चीज़ें, यही इस वक्त रिक्वायर है, यही एनर्जी की आप लोगों को इस वक्त ज़रूरत है। तो जो चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, उनको रेजिस्ट करने के बजाय उनको एडमायर करो, और उनके साथ खुद को ढालने की यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोशिश करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जैसे आप लोग चाहते हो चीज़ें वैसे ही होंगी आगे। साथ में चेंजेस की अगर मैं बात करूँ, तो पैसा आप लोगों की लाइफ में मैं आते हुए देख रही हूँ। फाइनेंसेस यहाँ पर आपके अच्छे हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मनी गेन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को हो रहा है। आपकी जो भी सिचुएशन है वो स्टेबल हो रही है, वो सॉलिड हो रही है। बैंक बैलेंस यहाँ पर आप लोगों का बढ़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी लाइफ में। बहुत सारे लोग जैसे आपसे डिसएग्री कर सकते हैं, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना, कुछ आर्ग्यूमेंट होना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दूसरों की एनर्जी को अपने ऊपर इम्पैक्ट मत होने देना। आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट्स में पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं करना है, बिकॉज उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम क्या हो, तुम क्यों वो अपने स्टैंडर्ड को, अपनी एनर्जी को डाउनवर्ड कर रहे हो। तुम उससे कहीं ऊपर हो, उन छोटी छोटी बातों से कहीं ऊपर हो, तो उन पर ध्यान मत दो। इस वक्त अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो, अपने सोल पर्पस के ऊपर ध्यान दो। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, आप जिससे भी गो थ्रू कर रहे हो, ये आपका सोल पैथ है, ये आपका सोल प्लान है। आपको इससे गो थ्रू होना ही था। यहाँ पर अब जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, वही मेन है कि आपको उन चैलेंजेस से आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। वहाँ पर सीखना है, वहाँ पर आपकी लर्निंग्स हैं, वहाँ पर आपके लेसन्स हैं। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, क्रिएशन, रिलीज, यस। ये दोनों कार्ड ने आई थिंक अपने आप में सब कुछ कह दिया है। सर्विस, परसेप्शन। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये ढूंढ रहे हैं कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में आई हूँ। ये क्वेश्चन
कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के माइंड में अराइज हो रहा होगा बहुत टाइम से, बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके मन में, बहुत स्पिरिचुअल भी हो, बहुत डाउन टू अर्थ भी हो, बहुत समझदार भी हो, बट फिर भी कभी कभी परेशान हो जाते हो, एंड इट इज़ टोटली नॉर्मल। बट आपसे यहाँ पर अब क्या कहा जा रहा है, अपनी पावर में वापस आओ। आप ये एफर्मेशन दे सकते हो खुद को बार बार, आई कॉल माई पावर बैक, आई कॉल माई पावर बैक, आई कॉल माई पावर बैक। यहाँ पर बहुत सारी कॉर्ड्स आपकी जैसे कनेक्टेड हो गई हैं लोगों से, सिचुएशन से, चीज़ों से। उनसे खुद को डिटैच करो, रिलीज करो। जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड में, आप एक कर सकते हो, मैंने बहुत बार इस एक्सरसाइज को शेयर करा है। बैठ जाओ पेन पेपर लेके, जो भी कुछ नेगेटिव आ रहा है माइंड में उसको लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। देन आप उस पेपर को बर्न कर दो और उसकी एशेस को फ्लश कर दो, ठीक है। और आप देखोगे कि आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही रिलीफ फील होगा। आप किसी से, कोई है आपकी लाइफ में जिनसे आप शेयर कर सकते हो तो शेयर कर लो, नहीं कर सकते तो ये बेस्ट भी है। या फिर से एक तरीका ये भी है, जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, भगवान जी को मानते हो, उनके सामने बैठ जाओ और अपनी सारी बातें कह दो और देखना आपको बहुत हल्का फील होगा। तो अपने आप को हल्का फील कराने की ज़रूरत है। इस वक्त आप लोग चीज़ों को जितना ज़्यादा सीरियसली लेके सोच रहे हो, एक ओवर थिंकिंग सी जो चल रही है, इजली सिचुएशन जो है वो उतनी ख़राब नहीं है। ये जो टाइम है ये क्रिएशन का टाइम है, ये कुछ नया क्रिएट करने का टाइम है। आप अपने नए वर्जन में आ रहे हो, एक नई लाइफ है यहाँ पर, तो खुश रहो। खुश जितना रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में यहाँ पे सर्विस का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के ऊपर यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फैमिली की, या ऑफिस में आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाती हैं, आपको ही सारा काम दे दिया जाता है कहीं ना कहीं। एक तो आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हो, और दूसरा मैसेज यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आप लोगों को कि आप जो भी सर्विस कर रहे हो, लाइक आप जो भी सेवा कर रहे हो, चाहे घर में बड़े बूढ़े हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी हेल्प कर रहे हो, उनकी कर रहे हो, आप उसको बोझ समझ के मत करना। उसको निस्वार्थ भाव से, एक सेल्फलेस अनकंडीशनल वे में करना। वो जो आप करोगे वो किस रूप में आपके पास वापस आएगा ये आपको भी नहीं पता। तो सर्विस का कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपके सोल पर्पस, आई डोंट नो मैं यहाँ पर सोल पर्पस क्यों बार बार बात कर रही हूँ, बट ये आपका सोल पर्पस ही है। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं है, कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं है, कोई भी चीज़ आपके ऊपर बर्डन नहीं है, वो आपका ही चूज किया हुआ पाथ है। तो उसको अगेन मैं फिर से वही बोलूँगी, एडमायर करना है उसको। ऐसे नहीं सोचना ये क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है, जस्ट ऑल अबाउट योर परसेप्शन। अगर आप मन में सोच लेते हो सब अच्छा है, सब सही है, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, मैं एकदम सही है, मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट है, तो आपको लगेगा सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आपने सोच लिया ये ऐसे वैसे, अगर आप एक बार वो नेगेटिव थॉट्स के लूप में फंस गए तो फिर फंसते चले जाओगे। तो अपना जो ध्यान है वो क्रिएशन पे लगाओ कि आप कैसे कुछ ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो, आप कैसे अपनी लाइफ में इस वक्त आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। फालतू चीज़ों के बारे में यहाँ पर इस वक्त कहा जा रहा है कि आपको नहीं सोचना। अगेन क्रिएशन की बात कही जा रही है तो आप सिट्रीन को ज़रूर वेयर करें, बिकॉज सिट्रीन जो है वो मेरे लिए क्रिएशन का क्रिस्टल है, क्रिएटिविटी का क्रिस्टल है। और ये अगर आप इसे किसी इंटेंशन के साथ पहनते हो ना कि मुझे मेरे करियर में ग्रोथ चाहिए, ये आपका सारा फोकस वहीं लगा देगा, आपको कुछ और सोचने नहीं देगा। इसके साथ ये होता है। तो लाइक आप सिट्रीन को वेयर कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वेबसाइट का, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली अपने लिए परचेज कर सकते हो। ओके, और भी देखते हैं यहाँ से आप लोग के लिए क्या कार्ड्स हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, अनफिनिश सिम्फनी। कुछ चीज़ें अभी अधूरी हैं, उनका पूरा होना बाकी है। ओके, मैं एक बार कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। चॉप वुड, अगेन क्लियरिंग का मैसेज है, हायर पावर। ऑप्शन फर्स्ट, जैसे कि इस वक्त जो टाइम पीरियड चल रहा है वो चर्निंग का टाइम पीरियड चल रहा है, जैसे आपको तराशा जा रहा है, जैसे आपको निखारा जा रहा है। अगेन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों का एक तरीके से क्लोज़र होना अभी बाकी है। कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि एंड हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, नहीं, उनका भी क्लोज़र होना बाकी है, जस्टिस होना बाकी है। मुझे किसी तरीके से ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। आपसे बस ये कहा जा रहा है कि आप हायर पावर के ऊपर विश्वास रखें, वो डिवाइन एनर्जीज के ऊपर विश्वास रखें। आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो, बहुत करीब हो ईश्वर के, यूनिवर्स के, क्योंकि मन से बहुत प्योर हो, दिल से बहुत प्योर हो, है ना।
तो कोई आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। आप बहुत ही सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, मुझे बहुत ही स्ट्रांग है आपका ऑरा कहीं ना कहीं। आपकी एनर्जीज ओवरऑल, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर, आपका डिवाइन के ऊपर बिलीफ बहुत स्ट्रांग है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना इस वक्त ख्याल रखना है। चॉप वुड का कार्ड बता रहा है कुछ चीज़ें जो कि आपके लिए अभी कुछ ऐसे थॉट्स भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उन्हें अपनी लाइफ में से निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ओके, रेज योर स्टैंडर्ड्स। और मैंने अभी आप लोगों से यही बोला कि अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करना है। मैंने इस रीडिंग में आप लोगों को बोला था ये, और मुझे वही मैसेज आपके लिए फिर से मिल रहा है कि अपने स्टैंडर्ड्स को लो मत करो, अपनी एनर्जी को डाउन मत करो। आपको अपनी फुल फॉर्म में रहना है, अपनी पावर में रहना है। अपने आप को समझो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत पावरफुल हो। खुद को एफर्मेशन दो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, और मैं एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ। ये 3 एफर्मेशन आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई एम स्ट्रांग एंड आई एम पावरफुल। अपनी स्ट्रेंथ को जानने का वक्त है ये आप लोगों के लिए। और ये जो अभी चेंजेस है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं ना, आप लोग एक अलग ही, मैं बोलूँ एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आएगा। ठीक है, रिमेंबर हु यू आर। ओ माई गॉड, अगेन मैंने ये मैसेज भी आप लोगों को दिया था कि आप ये नहीं भूलें कि आप क्या हो। आपको ये याद रखना है, आपको वो चीज़ों में नहीं खोना है, आपको वो चीज़ों में नहीं बहना है, आपको वो सब जो भी कुछ फाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स, उनमें नहीं अपने ये भूलना है कि आप क्या हो, आप कौन हो, आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। ठीक है ना। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप बहुत पावरफुल हो भाई, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। और आपका एक सोल प्लान है, सोल पर्पस है, और जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं हाल फिलहाल में लाइफ में, वो उसी प्लान का हिस्सा है। आपको बस अपनी लर्निंग वहाँ पर लेनी है, और वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा, वो साइकिल क्लोज हो जाएगी। आप मैनिफेस्टेशन के ऊपर बिलीव करें, आप अपनी विल पावर के ऊपर बिलीव करें, सब कुछ सही होगा। ठीक है, आप सब कुछ सही कर लोगे, मुझे आप लोगों के ऊपर विश्वास है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या कर चाहते हैं। गणेशा, वही विघ्नहर्ता का कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। और आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, मैसेज बस यही आ रहा है कि वो ज़रूर दूर हो जाएंगे। मुझे अभी वो 5 जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले थे, लाइक आप रीडिंग को रिपीट करके सुनिएगा, बस आपको वो याद रखने हैं। ठीक है, जैसे ये मैसेजेस डायरेक्टली जैसे आ रहे होते तो मुझे फिर नहीं याद रहता मैंने पहले क्या बोला था कभी कभी, क्योंकि वो हम उसी फ्लो में उस वक्त बोल रहे होते हैं। तो लाइक आप नोट कर लीजिएगा, आपको उन्हीं चीज़ों पर काम करना है। यहाँ पर बस ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, बाकी सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, आपके काम सारे खुद ही बन जाएंगे। कर्मा, ये साइकिल है भाई, ये साइकिल है। कोई इंसान अपने कर्मों का जो फल होता है ना, उससे वो नहीं बच के रह सकता। उसने अच्छे करे हैं, उसको अच्छा मिलेगा, अभी नहीं सही फिर मिलेगा। किसी ने गलत करे हैं तो उसको वो भी मिलेगा। तो कर्म के ऊपर बिलीव करो, कर्म करने के ऊपर काम करना है आप लोगों को। फिलहाल कुछ कार्मिक आप साइकिल से गुजर रहे हो, यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है। तो वो रिलीज करने की ज़रूरत है, वो साइकिल्स को आप लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है आप लोगों को। ये चीज़ कही जा रही है। ठीक है, यहाँ पर से लास्ट देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, इट्स अप टू यू। देखो यहाँ पर कहा जाता है ग्रुप नंबर फर्स्ट की, देखो इट्स अप टू यू से मुझे यहाँ पर आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि मैं फिर से वही बात बोलूंगी कि आप लोग का जैसे सोल प्लान था एग्जैक्टली चीजें वैसे ही हो रही हैं। अब ये साइकिल आप कितने टाइम में कंप्लीट करोगे ये आपके ऊपर है। इट्स अप टू यू। अगर चीजों को समझ लिया, साध लिया,
पेशेंस, जो अगेन मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ पर बोले थे, प्लीज़ आप चाहें तो उनको कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। काम लिया तो ये साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे फिर आप चीज़ें चाहते हो वो आपको बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। टाइम कभी एक सा नहीं रहता है, लेकिन नहीं समझा, परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, घबरा रहे हो, पैनिक हो रहे हो, तो ये साइकिल लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि समझदारी से काम लेना है, दिमाग से काम लेना है, अपने आप को समझना है और उस हिसाब से काम करना है। ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ। देखो लगातार कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं इस वक्त, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ सकता है। आई डोंट नो, माइग्रेन मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, इंसोमेनिया, माइग्रेन, एंजाइटी, कुछ ऐसी चीज़ें रह सकती हैं। कुछ लोगों को स्टमक में प्रॉब्लम रह सकती है, गट इश्यूज़ रह सकते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है और स्ट्रेस नहीं लेना है। आई नो स्ट्रेस हो जाता है खुद ही, कोई भी नहीं लेना चाहता है, लेकिन इट्स ऑल इन योर माइंड, इट्स ऑल इन योर माइंड। मन को कह दिया सब ठीक है, सब अच्छा है, तो मन वैसे मान लेगा। तो अपने मन को समझाते रहो। इस वक्त दुनिया को समझाने की नहीं, अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप काफ़ी ये हेल्पफुल रही होगी रीडिंग आप लोगों के लिए। आपको बहुत कुछ इससे मैसेजेस मिले होंगे। अगेन ये रीडिंग गाइडेंस बेस्ड है, प्रिडिक्शन बेस्ड नहीं है। तो चीज़ों को समझिएगा, चाहे तो इस रीडिंग को दोबारा सुनिए, चाहे नोट्स बना लीजिए, फॉलो करने की कोशिश करना। इस रीडिंग का यही मैसेज है आप लोगों के लिए। फॉलो करोगे तो आपको खुद में बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे, एंड वापस से आके आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, लिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो मुझे वापस से आके फीडबैक ज़रूर शेयर करा करो। मुझे बहुत खुशी होती है, जब जनरल रीडिंग से भी लोगों की इतनी हेल्प हो रही होती है, तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यस हम मेहनत कर रहे हैं तो वो रंग ला रही है। ठीक है, सो रीडिंग को लाइक ज़रूर करिए, अपना प्यार मुझे ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि मैंने कहा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, बिकॉज लोगों को टाइम पर फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। ओके, सो पर्सनल रीडिंग्स भी अभी ओपन है, आप लोग चाहें तो बुक कर सकते हैं, और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने स्वाध्याय का कार्ड चूज़ करा है एंड साथ में पायराइट के स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2 इस वक्त कौन से बदलाव से आप लोग गुजर रहे हो, क्या कुछ चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, गाइडेंस एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है। सो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। शफल कर लेते हैं कार्ड्स ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, एंड कौन से चेंजेस आने वाले हैं ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। एंड इस रीडिंग का मोटिव यही है कि आप लोग अपने बेस्ट वर्जन में कैसे आ सकते हो, ठीक है ना। सो पूरे दिल से आप लोग को डिवाइन से प्रेयर करनी है कि वो आपको गाइड करें, रास्ता दिखाएं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को दें। कार्ड्स खुद ही गिर रहे हैं, मैं थोड़ा सा शफल करने के बाद ही लूँगी फिर ग्रुप नंबर 2। आप लोग के लिए मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 2 कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी में काम खराब होगा। आई डोंट नो कैसे, बट ये मैसेज है कि जल्दीबाजी नहीं मचानी है किसी भी चीज़ में। पेशेंस के साथ आप लोगों को काम लेना है, धीरे धीरे सब जैसे आप चाहते हो वैसे ही अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाएगा। फिलहाल अगर यहाँ पर मैं आप लोग की एनर्जीज देखूँ ओके, मैं इन चेंजेस को नाम दूंगी ब्यूटीफुल चेंजेस। क्यों? क्योंकि चेंजेस जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे के लिए हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हैं एट द सेम टाइम आप लोगों के लिए। आप लोग समहाउ थोड़ा सा स्टक फील कर रहे होंगे कि मैं अपनी लाइफ को जैसे आगे ले जाना चाहती हूँ, मैं जैसे जीना चाहती हूँ, या मैं जैसे करना चाहता हूँ, मैं वैसे नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे किसी और के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है, या मेरा पूरा टाइम फॉर एग्जाम्पल काम में निकल जाता है, मेरा पूरा टाइम ऑफिस में निकल जाता है, मुझे घूमना फिरना पसंद है, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रही। तो कुछ ऐसे आप लोगों की लाइफ में इस वक्त चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों की लाइफ में इस वक्त ये भी देख रही हूँ कि ग्रोथ है, यहाँ पर बहुत अचीवमेंट है, यहाँ पर आप लोगों के लिए सक्सेस है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप लोग आपके गोल के नज़दीक पहुँच रहे। आप लोग आपके जो भी सपने आप लोगों ने देखे थे, आप जो भी सपने को पूरा करना चाहते थे, कहीं ना कहीं उनको पूरा करने के नज़दीक आप लोग पहुँच रहे हो। लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक स्ट्रिक्ट रूटीन है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में इस वक्त कुछ और चेंजेस भी चाहते हो, आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को फ्रीडम चाहते हो, थोड़ा सा फ्री करना अपने आप को चाहते हो, थोड़ा सा अपने लिए आप लोग टाइम निकालना चाहते हो।
यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको टाइम मिलेगा आपके लिए, लेकिन थोड़ा-सा इंतज़ार यहाँ पर लगेगा। डेथ का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों की एंडिंग भी है आप लोगों की लाइफ में। कुछ लोगों के लिए एम्प्रेस के बाद यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। सो ये भी मैसेज है कि यू नो जैसे कि कुछ कुछ प्लान्स आप लोगों ने बनाए अपने लिए, कुछ चीज़ें आपने प्लान करी, कुछ सोची, कोई काम की शुरुआत करनी थी या कुछ वो वैसे नहीं हो पाया जैसे आप लोग चाहते थे। कोई काम बनते-बनते रह गया, कोई काम बनते-बनते बिगड़ गया और उसकी वजह से आप लोग काफ़ी परेशान हो कि ये प्लान फ्लॉप हो गया, आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि एम्प्रेस का कार्ड सी क्या है? डेथ है यहाँ पर, और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड क्या है? एक नया जन्म भी है। तो कुछ अगर प्लान्स यहाँ पर फ्लॉप हो रहे हैं, कुछ अगर एंडिंग्स यहाँ पर हुई हैं, तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स का प्रॉमिस भी है आप लोगों के लिए एंड विद इन 3 मंथ्स है। ये मैसेज मिल रहा है कि जब वैसे टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब भी आप लोग देख रहे हो विद इन 3 मंथ्स स्ट्रांगली यहाँ पर कोई न्यू बिगनिंग है और आप इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें अपने लिए। ठीक है, तो अगर कुछ एंडिंग हो रही है तो उस पर हताश नहीं होना है, उस पर निराश नहीं होना है। ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो ग्रुप नंबर 2, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से पीछे नहीं हट सकते, खुद को प्रूफ करके दिखाना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये मेहनत भी ऐसे देख रही हूँ कि कहते हैं ना दिन रात एक करने वाली मेहनत, तो वो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लिटिल बिट आपका पूरा फोकस मैं देख रही हूँ कि इस वक्त किसी एक ही चीज़ के ऊपर रहेगा, किसी एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर रहेगा। तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे भी फील कर सकते हो कि मुझे बिल्कुल लाइफ के दूसरे एरियाज थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, रिलेशनशिप थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, या आपके अपने लोग कहें कि आपके पास हमारे लिए समय ही नहीं है, आप हमें टाइम ही नहीं दे रहे। कुछ ऐसी चीज़ें आपको हो सकता है सुनने को मिलें, आप कुछ चीज़ों से थोड़ा सा फेड अप करें कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ, या हो सकता है कि हेल्थ वाइज थोड़े से इशूज़ आ रहे हैं। कुछ लोग आई डोंट नो, मुझे बैक पेन सुनाई दे रहा है, बैक पेन, नेक पेन। आपको अपना बहुत यहाँ पर कहा जा रहा है खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी आइज़ का आपको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग अगर पूरे दिन लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, आपको अपना बॉडी पोस्चर जो है वो अच्छा मेंटेन करके रखना है। आप थोड़ा सा बीच बीच में स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत रहेगी। साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेशक आप लोग के पास टाइम की कमी हो, लेकिन दिन का कुछ वक्त अपने ध्यान मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालें। उससे आपको जो एनर्जी मिलेगी ना, वो पूरे दिन के लिए एक इनफ एनर्जी मिलेगी कि आप आगे काम कर पाओगे, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। बाकी अपने काम को प्यार से करने की कोशिश करना। 6 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि कुछ काम आपके लड़ाई झगड़े से नहीं बनेंगे, बट प्यार से बनेंगे। तो प्यार से समझाने की, प्यार से डील करने की, प्यार से मैनेज करने की कोशिश आप लोग करिएगा। और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, रिलीज, acceptance, guilt and facade। देखो यहाँ पर रिलीज एंड एक्सेप्टेंस, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप या तो एक्सेप्ट कर लें या आप उन्हें चेंज कर लें। अगर आप उन्हें चेंज नहीं करते हो तो बेकार में उसके बारे में सोच सोच के आप खुद को ही परेशान करेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपसे कुछ गलती हुई है, कुछ गलत डिसीजंस रहे हैं, उनको इस वक्त एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, एडमिट करने की ज़रूरत है एंड हील करने की ज़रूरत है।
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। मतलब यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ अनसॉल्व मिस्ट्रीज हैं, कुछ अनसॉल्व मैटर्स हैं कि कहते हैं ना कि बीच में अटके पड़े हैं, वो मैटर ना तो सॉल्व हो पा रहा है, वो झगड़ा या जो भी कुछ पॉइंट है या जो भी कुछ है वो ना तो सॉर्ट हो पा रहा है, ना वहाँ से आगे बढ़ पा रहे हैं, वहाँ से आगे मूव कर पा रहे हैं। आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अपने गिल्ट को रिलीज कर दीजिए। जो भी कुछ फसाद है, जो भी कुछ चीज़ें हैं, वो खुद ही सॉर्ट हो जाएंगी। लाइफ का एक बहुत बड़ा एक एक्सपेक्ट ये होता है कि सब कुछ हमारे मन के अकॉर्डिंग हमें नहीं मिलता, नहीं होता, लेकिन वहाँ पे अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, चीज़ों को एडमिट करना हमारे ऊपर होता है। तो आपको भाई रिलीज करो। आप बहुत नेगेटिव इस वक्त कहीं ना कहीं हो रहे हो, नेगेटिव कहीं ना कहीं सोच रहे हो, रिलीज करो वो चीज़ों को अपने मन में से। ये आप लोगों से यहाँ पर कहा जा रहा है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करिए ग्रुप नंबर 2, ठीक है। आप लोग चाहें तो वैसे रिलीजिंग के लिए जो बेस्ट स्टोन है वो सेलेनाइट है, मैं बोलूँगी। आप लोग चाहें तो सेलेनाइट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, और उसके साथ एफर्मेशंस दो कि आई रिलीज माई गिल्ट। मेरे अंदर जो भी गिल्ट है मैं उसको रिलीज करती हूँ, मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है मैं उसको रिलीज करती हूँ। इसके साथ एफर्मेशन दें आप लोग डेली, और आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा कहीं ना कहीं। और आप लोग चाहें तो फिर या तो आप सेलेनाइट वेयर कर लें, या फिर आप चाहें तो क्लेयर क्वार्ट्ज को वेयर कर लें। क्लेयर क्वार्ट्ज ही पॉजिटिविटी का स्टोन है, आपको हायर एनर्जीज में रखता है, आपको हायर वाइब्रेशन में रखता है। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन रीड कर लीजिएगा, मैं दोनों ही प्रोडक्ट का जो लिंक है, क्रिस्टल्स का लिंक है, मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप पिक्चर्स को देखना, आप जिससे भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उसको अपने लिए ले सकते हो। आई सजेस्ट कि आप लोग क्लेयर क्वार्ट्ज को ज़रूर वेयर करें। सेलेनाइट आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन क्लेयर क्वार्ट्ज ज़रूर वेयर करें, ठीक है ना। सो यहाँ से और भी देखते हैं, बाकी रेस्ट इज़ योर चॉइस। अपनी इंट्यूशन से अपने स्टोन को चूज़ करा करें आप लोग, ठीक है। सो यहाँ से देखते हैं आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2, टाइम टू गो। भाई आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है, रिलीज करने का टाइम आ चुका है। ये रिलीज का कार्ड ग्रुप नंबर 1 में भी था, और इस वक्त ये मैसेज है कि भाई लाइफ में उथल पुथल चलेगी सभी के, लाइफ में बहुत कुछ चलेगा, लेकिन चीज़ों को दिल में नहीं रखना है, चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना है, उनको रिलीज करते चलना है। ये वक्त इस वक्त आप सभी को यही सिखाना चाहता है कि चेंजेस से गो थ्रू कैसे होना है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कैसे करना है, और खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। ऑल दैट ग्लिटर्स, अपनी लाइफ को पहली चीज़ तो दूसरों की लाइफ से कंपेयर नहीं करे, दूसरों के बहकावे में नहीं आए। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये कार्ड के साथ वही मैसेज है कि जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, शो ऑफ हो रही है, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है वैसे ही हो। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपना 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 देखना है, और किसी के भी इल्यूजन में, बहकावे में इस वक्त नहीं आना है। आप लोगों को अपना रास्ता खुद चुनना है, अपना रास्ता खुद बनाना है। ये आगे बढ़ने का टाइम है भाई, आपको कोई और गाइड नहीं कर सकता, बट आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर सकती है। जिन एनर्जीज अपने अंदर, वो प्यार, वो कंपैशन, वो केयर वाली फीलिंग को जगाएं। अपनी फेमिनिन साइड को, हर किसी के अंदर मैस्कुलिन साइड है, हर किसी के अंदर फेमिनिन साइड है, तो अपनी फेमिनिन साइड को इस वक्त आप लोग हील करें। ये चीज़ आप लोगों से यहाँ पर इस वक्त कही जा रही है। बहुत ज़्यादा हर्ट, दुखी सा फील कर रहे हैं, बिट्रेड सा फील कर रहे हैं आप लोग, और इस फीलिंग से आप लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, ये चीज़ आप लोगों से यहाँ पर कही जा रही है, ओके। और भी देखते हैं यहाँ से, और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। रेज योर स्टैंडर्ड्स। माय गॉड, ये वाला कार्ड भी ग्रुप नंबर 1 में था। ग्रुप नंबर 2 आप लोग चाहें तो एक बार ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग भी देख लें। ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी कहीं ना कहीं। सो यस, हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ भी हों आप लोगों के लिए, कुछ कुछ एनर्जी सिमिलर हैं। सो रेज योर स्टैंडर्ड्स, रेज योर वाइब्रेशन। अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो। इस वक्त दुनिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं दो, नहीं तो आप लोग खुद को ही परेशान करते रहोगे, खुद सोच सोच के खुद ही परेशान होते रहोगे। आई एम सॉरी। सो
आप लोग ग्रुप नंबर फर्स्ट की रीडिंग भी एक बार ही देख लें, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। और वाइब्रेशन को आप पूछेंगे कैसे हाई करना है, भाई ध्यान करो, मेडिटेशन करो, डेली बेसिस पे एफर्मेशंस को यूज़ करो। क्रिस्टल्स भी मैंने आपको सजेस्ट करे हैं। सो क्लियर कॉर्ड्स आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है। सो अगेन कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको इंसिस्ट ही करूँगी डायरेक्टली कि वेयर ही करो, आप वैसे अपने वर्क करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है आप लोगों से। यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए ट्रिप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ट्रिप नंबर 2। प्राणायामा अर्चना। ओके, मैंने कहा कि इस वक्त आपको कोई गाइड नहीं कर सकता ग्रुप नंबर 2, बट आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर सकती है। एंड यहाँ पर यही मैसेज है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो। अपने थर्ड आई चक्रा को इस वक्त हील करने की ज़रूरत है। सारी नॉलेज, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर आप ही के अंदर हैं, कहीं ना कहीं वो कहीं भी बाहर नहीं है। तो अपने ही अंदर अपने सवालों के जवाब को ढूंढो। मैं डायरेक्टली सजेस्ट नहीं करती कि थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करो, बिकॉज कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी रह सकते हैं इसके। सो सिंपली आप ओम के उच्चारण के साथ ध्यान करो। और प्राणायाम डेली बेसिस पे आपको ज़रूर करना है। इसी प्राणायाम बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत पुराने टाइम से हमें सिखाई जा रही है, यट हम इनको बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि अरे इससे क्या होगा। बहुत इफेक्ट होता है। बेसिक प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, आप जस्ट डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, डेली बेसिस पे शुरू करो। इससे क्या होता है, लाइफ फोर्स, जो प्राण शक्ति हम कहते हैं ना, वो एनर्जी एनहेंस होती है, वो एनर्जी स्ट्रांग होती है। आपकी वाइब्रेशन खुद ब खुद हाई होगी। आप प्राणायाम प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन, दो चीज़ अपनी लाइफ में आज ही से अपना जो भी है रूटीन फॉलो कर ले, कि चाहे कितना ही काम है, चाहे दुनिया इधर किधर है, ये ज़रूर करना है मुझे, ठीक है। ये दो चीज़ों को अपनी लाइफ में अपना लें ट्रिप नंबर 2, एंड फिर देखिएगा कितने चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, आप खुद मुझे आकर बताएंगे। एंड ये रीडिंग जो आज मैं कर रही हूँ ये ना टोटली गाइडेंस बेस्ड है ना। चीज़ों को ऐसे फॉलो करोगे तो अपने बेस्ट वर्जन में, लाइक मैं बोलूँ कि आप आओगे, डायरेक्ट एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, मैसेजेस हैं। तो ज़रूर फॉलो करिएगा ट्रिप नंबर 2, ठीक है। मैं बहुत ही दिल से आज ये रीडिंग कर रही हूँ, और आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, कैसी लगी आपको रीडिंग। अभी देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2, सक्सेस। एंजल्स कह रहे हैं भाई सक्सेस ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी, हारना नहीं है, डरना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। और लाइफ का नाम है कि इसमें चैलेंजेस होंगे ही होंगे। लाइफ ज़िंदगी का नाम है कि जो कुछ मुड़ा तुड़ा, जो कुछ खराब है उसको जोड़ना है, उसको संवारना है, उसको सजाना है। इसी प्रोसेस में सीखते हैं, इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, इसी प्रोसेस में ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते रहिए, आप तैयार हैं। आप खुद को बिल्कुल भी वीक नहीं समझिए। जो भी अगर कुछ सपोज कोई डिफिकल्ट, सपोज एक एग्ज़ाम है, लेकिन आप उसके लिए कैपेबल हैं कि आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ भी आपके आउट ऑफ रीच नहीं है, आप ये समझना। अगर कोई दिक्कत भी आती है, आप उसको ओवरकम करने के लिए कैपेबल हैं। आउट ऑफ रीच ऐसा कुछ आपके सिलेबस में नहीं है कि वो आपके आउट ऑफ रीच हो या आपको पता ही नहीं हो। आप, आई होप आप समझे हो कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। तो आप लोग तैयार हैं, आपको खुद को तैयार करना है, और खुद को ये अफर्मेशन आप लोग ज़रूर देना। आई एम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग। आई एम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड आई एम हैप्पी, ठीक है ना। आप ये अफर्मेशन को ज़रूर प्रैक्टिस करें। ओके, ग्रुप नंबर 2, बाकी मैंने क्रिस्टल्स भी सजेस्ट कर दिए, गाइडेंस भी दे दी। सो आई होप कि रीडिंग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। बाकी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है, मेरे लिए बहुत सारा मोटिवेशन लेकर आता है। और रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए अभी बुकिंग्स ओपन हैं, आप लोग चाहें तो बुक कर सकते हैं। ज़्यादा स्लॉट्स मेरे पास अभी नहीं हैं हालांकि। और साथ में क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर ही सकते हैं। सारे ही लिंक्स, इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।